गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कुछ काम का बोझ आप लोगों का बढ़ गया होगा, है ना। करंट की एक अलग से क्लासेस चल रही हैं, तो एक एक्स्ट्रा लोड आपको हो रहा होगा, है ना। फिर समस्या आ रही होगी कैसे पढ़ें, क्या डिसीजन लें, ठीक है, कैसे मैनेज करें तैयारी को, है ना। बस मैनेज ही तो करना है, वही तो नहीं हो पा रहा, मैं समझ तो रहा हूँ, ठीक है। हमने कई बार कई चीज़ों को समझाया है, ठीक है, कि आप सबसे बड़ी बात होती है, आप अपने टाइम का बेस्ट यूज यदि कर रहे हैं तो परेशान मत होइए कभी भी, सबसे बड़ी बात है। जो कर सकते हैं आप वो करेंगे, स्ट्रेच करिए, खींचिए अपने आप को, लेकिन एक लिमिट के बाद खींच भी नहीं पाएंगे अपने आप को। तो प्रायोरिटी सेट करिए कि किसको हम जो करना है, जो ठीक से करना है, खाना पूर्ति तो करना नहीं है, ठीक है, ये क्लियर रखिएगा। और जितना टाइम आप यूज कर सकते हैं उसको करिए बेस्ट तरीके से आप। उसमें आगे पीछे आपको लगता है कि थोड़ा बहुत हिस्ट्री वाली क्लासेस को हम थोड़ा आगे कर सकते हैं तो इसको रिकॉर्ड पे देख लीजिए आप। कोई और क्लासेस यहाँ लगता है कि थोड़ा उसको कभी मैनेज कर सकते हो तो उसको मैनेज कर लीजिए आप। मतलब आप मतलब सुपर स्टूडेंट जैसा कोई कॉन्सेप्ट तो होता नहीं है, ठीक है, कि आप एकदम से, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग जिनको एग्जाम देना है, बहुत अच्छे से अपने आप को कैरी कर रहे हैं, तो बैलेंस बिगड़ने मत दीजिएगा, बस मुझे ये कहना है। टाइम का अच्छा से यूटिलाइज करिए, आप थोड़ा बहुत शिफ्ट करते रहिए आगे पीछे करके, कभी किसी को कभी किसी को, मतलब आप अपना टाइम बेस्ट यूज करिए, है ना। और वो कर रहे हैं तभी आप एग्जाम के लिए प्लान कर रहे हैं, अदरवाइज कैसे एग्जाम के लिए प्लान हो पाएगा। जिन बच्चों की 3-3 क्लास है इस समय, ठीक है, उनके लिए खास करके ये संदेश मेरी तरफ से, जो 3 क्लास कर रहे हैं आप, 3 क्लास थोड़ा मुश्किल होता है आप उस तरह से करना उसको, तो आप थोड़ा रोटेट कर लिया करिए आप, प्लान फॉर एनी टू, ठीक है, माई सजेशन। एंड थोड़ा रिलैक्स होकर के उसको फिर एक को ऑनलाइन रोटेट कर सकते हैं आप उसको, ठीक है ना। कभी किसी को जो लग रहा है आपको ठीक है, क्योंकि आप टफ टू, ठीक है, बट उसमें भी बहुत सारे लोग एक्सेप्शनल होते हैं जो कर सकते हैं, बहुत हाई एनर्जी वाले होते हैं कि नहीं हम कर रहे हैं, अगले आधे घंटे में रिवीजन भी कर लेंगे हम, तो वैसे लोगों के लिए मतलब ठीक है, उनको मुझे नहीं कुछ कहना है, मतलब, है ना। बट मुझे पता है 2 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद फिर एक अचानक से एक दिन एकदम से डीप करेगा तो आपका औसत फिर वही हो जाएगा जो औसत चल रहा था। ये पढ़ाई है ना, जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। काला अक्षर जब भेजे में नहीं घुसती है तो चेहरे का रंग उड़ जाता है, चाहे चेहरा का रंग कैसा भी हो दिखने में, आप, है ना। तो उसको भेजे में डालना भी है, और थोड़ा आपके मस्तिष्क में रहे भी लंबे समय तक, थोड़ा वो सब चलिएगा अपने तरीके से, थोड़ा आप, आपका कॉल होगा कैसे एडजस्ट करेंगे आप। करना सब है आपको, ठीक है। हम लोग इस समय सूफी आंदोलन पे बात कर रहे थे पिछले क्लास में। लास्ट शुक्रवार को हम लोग सूफी आंदोलन पे बात कर रहे थे। सूफी आंदोलन पे कुछ बेसिक चर्चा हो गई थी आपसे बातचीत में, है ना। जैसे सूफी आंदोलन क्या है ये आपको एक्सप्लेन कर दिया गया था, तसव्वुफ और कुछ कुछ शब्द आपको बता दिए गए थे, क्यों शुरू हुआ, भारत से संबंधित कुछ बेसिक जानकारी, आल हुजवरी, गौरी के साथ सिलसिलों का आगमन, 14 संप्रदायों में बढ़ जाना, बासरा बेशरा, कुछ बेसिक बातें से बता दी गई थी। इसके बाद अगला जो मेन परिचय इसमें था, आपको याद होगा, वो था जो भी संप्रदाय हैं, जैसे मान लो चिश्ती संप्रदाय है तो भारत में लोकप्रिय किसने बनाया, तो सब जानते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। सोहरावर्दी सिलसिला है तो बहाउद्दीन जकारिया ने। फिरदौसी है जो इसी से जुड़ा हुआ था तो याहिया मनेरी ने, ठीक है। कादरी है, ठीक है, नेमतुल्लाह ने, ठीक है, कादरी है तो नेमतुल्लाह ने। नक्शबंदी है तो बाकी बिल्ला ने, मतलब ख्वाजा बाकी बिल्ला जो भी पूरा नाम हो, ठीक है। और ऋषि सिलसिला है तो नूरुद्दीन वली। हमने कहा ये कुछ नाम तो पहले आपको याद रखने पड़ेंगे, 8-10, ये एकदम एलिमेंट्री लेवल पे हो गया, ठीक। और कुछ कुछ बातें इसमें ऐड ऑन तो थी ही जो इन्फॉर्मेशन थे। प्रभाव की बात कर रहे थे आपसे हम,
प्रभाव का ना एक स्ट्रक्चर होता है जो हम लोग जिस पे बातचीत कर रहे थे आपसे। जैसे हमने लिया धर्म पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। तो जो भी हमें बिंदु दिखे, 3-4 बिंदु हमने आपको लिखवा दिए थे। इस्लाम का प्रसार हुआ, इस्लाम का एक अलग चेहरा लोगों के सामने भी आ रहा है, इसका प्रभाव भी पड़ रहा है दूसरे गतिविधियों पे। धार्मिक संश्लेषण की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, आदान प्रदान की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, ये भी दो। जब कोई मानव सेवा, गरीबों की सेवा वगैरह की बात करता है तो थोड़ा अलग एक वो बन जाता है। उन बिंदुओं को भी एक्सप्लेन कर दिया था आपको 2-4 लाइन में, है ना। और भाषा साहित्य को काफी कंट्रीब्यूट किया है। पंजाबी हो, अवधी हो, उर्दू हो, फारसी हो, गुजराती हो, सभी भाषाओं को इन लोगों ने समृद्ध, रचनाएं तो हुई हैं उस पर, ठीक है। तो भाषा, साहित्य, समाज, है ना, ये सारे बिंदु एक्सप्लेन हो गए थे आपसे। क्योंकि इसकी जरूरत ना हमेशा पड़ती है। कोई भी सुधारक होता है, जब हम उसकी बात करते हैं तो पहले धर्म, समाज, संस्कृति के पहलू, मतलब सांस्कृतिक प्रभाव पहले हो जाता है, फिर राजनीतिक आर्थिक प्रभाव की बात होती है, क्या पड़ा नहीं पड़ा प्रभाव, ठीक है। तो इसमें से बहुत सारे संप्रदाय आज भी एग्जिस्ट करते हैं, उनकी परंपरा, ठीक है। ऐसा मत समझिएगा कि अब ये खत्म हो गया, ठीक है ना। जिससे सिलसिला आज भी है, बहुत लोकप्रिय है मानने वालों के बीच में, ठीक है। तो आज भी ये संप्रदाय मौजूद हैं, ऐसा नहीं कि एकदम अब हम इतिहास में पढ़ रहे हैं इसे हम। बहुत सारे संप्रदाय, उनकी गतिविधियां, उनके केंद्र, उनके फॉलोअर्स, गुरु शिष्य परंपरा आज भी चलते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं था कि केवल उसी दौर में था ये। इसी कड़ी में आगे हम लोग, जैसे संगीत है, थोड़ा बहुत हम जान भी रहे हैं इसके बारे में, हम लोग स्थापत्य है, फिर अर्थव्यवस्था और राजनीति, फिर आलोचना कर लेंगे हम। ये मेन स्ट्रक्चर हुआ जिस पे हम बात कर रहे हैं, और ये एक साथ हमारे लिए बहुत महत्व रखता है पहले राउंड में, ये वाला हिस्सा शुरू से जिसमें हम जिस स्ट्रक्चर की आपसे बात कर रहे हैं, है ना। तो अब संगीत पे आपको कम से कम अमीर खुसरो जी का योगदान तो याद होगा। 4 बातें बताई थी, कुछ नए राग, गायन की एक शैली, कव्वाल, सितार और तबला। एक सूफी संत वही हैं अपने आप में जो जिनके एग्जाम्पल हैं, तो ठीक है। तो आप देखोगे संगीत में एक जो नई विधा है, पूरी तरह से हम कह सकते हैं इस्लाम में, मतलब ईश्वर को समर्पित संगीत, जिसने केवल इस्लाम को ही नहीं बल्कि उस गाय जो विधा थी वो दूसरे धर्मों को भी प्रभावित भक्ति संगीत के रूप में किया है, ठीक है। तो कुछ ऐसे भी सूफी संत हुए हैं जिन्होंने संगीत के पुस्तकों का अनुवाद किया है, ठीक है। आज भी गायन की शैली बहुत पॉपुलर है ये सूफी संगीत। और जब संगीत की बात होती है, गायक कहीं के भी हों, ठीक है। एक इंटरेस्टिंग बात है कि कल्चरल पर्सनालिटी आमतौर पे क्षेत्र की सीमाओं को तोड़ देते हैं। भारत में बहुत ऐसे गायक हैं और प्लेयर हैं और हीरो हीरोइन वगैरह हैं अपने सिनेमा के, जो उतने ही लोकप्रिय पाकिस्तान में भी हैं, अफगानिस्तान में भी हैं और दूसरे देशों में भी हैं। पाकिस्तान के कुछ सूफी गायक ऐसे रहे हैं जो भारत में उतने ही लोकप्रिय रहे, गजल गायक, सूफी गायक। वहां फिर सीमाएं, ठीक है, गाना बेशक कहीं गा रहे हो, गुनगुनाते लोग यहाँ पे भी हैं, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, फिर सीमाओं को ये तोड़ जाते हैं। सीमाएं तो अभी आधुनिक काल में बनी है ना, सीमाएं ऐसा कुछ सोचा होता नहीं था। तलवार के नोक पे सीमाएं होती थी, संस्कृति से, भूगोल से सीमाएं, मतलब एक सुरक्षा के लिए आदमी, चलो ये हमारा है, हम ऐसे रहेंगे। लड़ते मरते झगड़ते रहते हैं। मानवता के दायरे देखें तो क्या कोई सीमा हो सकती है, मतलब बस बैठ के नजरिया केवल बदल दे देखने का हम, ये सब चीजें बेमानी हो जाती हैं, ठीक है। धीरे धीरे इन सब बातों को भी देखेंगे कि कैसे मानव समाज इवॉल्व करता है, नए नए नियम गढ़ता है अपने लिए बेहतर जीवन के लिए, लड़ता मरता मारता, ठीक है, सब करता रहता है उसी में, ठीक है। स्थापत्य में चूंकि सब सामान्य जीवन जीते थे, नहीं चाहते थे कोई बहुत बड़ी इमारत खड़ी की जाए उनके मृत्यु के बाद, या उनका आश्रम जो है बहुत, आज के मतलब बहुत सारे बाबा लोगों का जो आश्रम होता है आलिशान आश्रम हो, ऐसा नहीं था। खुले आसमान में या तो भी किसी तरह से मतलब वो
बट श्रद्धा ऐसा होता है श्रद्धालुओं का कि मरने के बाद, मृत्यु के बाद, शरीर त्याग के बाद वहां कुछ ना कुछ चीजें बननी शुरू हो जाती हैं। क्योंकि अलग अलग संप्रदाय के लोग जाया करते थे, प्राय आज भी आप देखोगे दरगाह पे यात्रा केवल इस्लाम के लोग नहीं करेंगे। दरगाह पे यात्रा जिनकी जिनकी आस्था है, जिनकी मन्नतें पूरी होती हैं, लोग चले जाते हैं। अजमेर शरीफ पे तो मैंने खुद ही कई बार देखा है। तो फिर श्रद्धा बस वहाँ इमारतें भी बनने लगती हैं, तो वहाँ आपको मिली जुली संस्कृति का प्रभाव खूब दिखेगा इमारतों पे। कोई बहुत खूबसूरत इमारतें नहीं मिलने वाली हैं आपको, बट जो भी है, बट उस इमारत की खूबसूरती यही है कि समाज के सभी लोगों को जोड़ देता है वो इमारत, बांटता नहीं है। उन इमारतों की खूबसूरती आप देखोगे तो, ठीक है। आर्थिक गतिविधियों को कोई बड़ा कंट्रीब्यूशन तो नहीं कह सकते इनका हम, है ना, प्रत्यक्ष तौर पे, क्योंकि कहते थे, लेकिन हाँ परिश्रम को हमेशा प्रोत्साहित, सबको परिश्रम करना चाहिए। गांधी जी कहते थे उतना मेहनत जरूर करो जिससे तुम अपनी 2 वक्त की रोटी, उतना करो मेहनत, मतलब आप बिना मेहनत के नहीं खाना चाहिए किसी को भी, वो भी कहते थे परिश्रम करते रहना चाहिए, शरीर के लिए भी ठीक होता है ना। तो ये भी कहते थे। प्लस जब कोई भी सुधारक, ठीक है, या संत अपने अनुयायियों को बताता है तो कोई ये थोड़ी कहता है कि नहीं तुम गलत काम करो, काला बाजारी करो, लूटो, सब अच्छी अच्छी शिक्षाएं देता है। अच्छा, किसी व्यक्ति पे यदि प्रभाव है सुधारक का, तो उसके आर्थिक आचरण में आपको वो व्यवहार, यानी अर्थव्यवस्था में नैतिकता का समावेश करने के लिए, अब ये सब हो जाता है कॉन्सेप्ट। होती बहुत सारी बात है, बट हम लोग क्या पकड़ते हैं कॉन्सेप्ट, क्यों? कोई संप्रदाय हो, कोई संत हो, भक्ति आंदोलन हो, किसी पे सवाल यदि पूछा हमसे प्रभाव वगैरह पे, इतने सारे कैरेक्टर को आप ना तो मॉडर्न इंडिया में पढ़ सकते थे कभी ना, कहीं पढ़ पाएंगे आप। हम एक कॉमन सा फ्रेम करते हैं कि कैसे उनकी भूमिका को हम देखें, ठीक है। तो इसलिए हमने स्ट्रक्चर भी बना दिया ताकि आपको ये हेल्प करेगा। राजनीति पे भी कोई बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं दिखने वाला है। हाँ, कोई शासक पे यदि सूफी संत का प्रभाव है तो उसकी नीतियों में थोड़ी उदारता दिख जाएगी पहले की तुलना में, तुलनात्मक रूप से, बस इतना ही प्रभाव होगा। और इन्हीं सब क्षेत्र में कुछ ना कुछ आलोचनाएं भी हो जाएंगी इनकी, मतलब कुछ सीमाएं भी आ जाएंगी सामने। लिखिए आप जरा आगे उससे, जहां थे आप, भाषा साहित्य के बाद संगीत, देखिए आप कि देखिए सूफी संतों ने, विशेषकर चिश्ती संतों ने, संतों ने संगीत को लोकप्रिय बनाया, संगीत को लोकप्रिय बनाया। इसे में लिखें, गायन की शैली के रूप में, गायन की शैली के रूप में सूफी संगीत भारत सहित दुनिया के कई देशों में आज भी लोकप्रिय है। भारत सहित दुनिया के कई देशों में आज भी लोकप्रिय है। इसी में अगला पॉइंट लिखें, मध्यकाल में संगीत के विकास में कुछ सूफी गायकों का विशेष तौर पर योगदान रहा। तौर पर योगदान रहा, जैसे अमीर खुसरो, तानसेन के गुरु मोहम्मद गौस, तानसेन के गुरु
मोहम्मद गौस। ठीक है, तानसेन के गुरु मोहम्मद गौस, है ना, भी थे। तो ऐसे कुछ विशेष योगदान, अब अमीर खुसरो का योगदान आपको याद है तो बता दीजिएगा। सितार, तबला, कुछ राग, है ना, कव्वाल, गायन की शैली, वो सब भी लिख दीजिएगा आप, लिखना हुआ तो आपको। तो ये है आपका संगीत वाले हिस्से पे। आज भी संगीत आप देखोगे कई देशों को जोड़ देता है, बांधता है। जब कलाकार कोई गाते हैं, आप देखोगे किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पे भी, तो कई देशों की पब्लिक जो है उन्हें सुन रही होती है। उस समय फिर सारी सीमाएं बेमानी हो जाती हैं। सच्ची और अच्छी वाली विरासत जो है उसमें एक संगीत आता है ना। स्थापत्य लिखे आप, स्थापत्य लिखें। सूफी संतों का आश्रम, संतों का आश्रम एवं दरगाह आमतौर पर सामान्य तरीके से बनी होती थी। बनी होती थी। हालांकि मृत्यु के पश्चात श्रद्धालुओं के द्वारा मृत्यु के पश्चात श्रद्धालुओं के द्वारा श्रद्धालुओं के द्वारा दरगाहों पर निरंतर कुछ न कुछ निर्माण कार्य किए गए। निर्माण कार्य किए गए। देखिए, ये कार्य न केवल समकालीन स्थापत्य, न केवल समकालीन स्थापत्य, बल्कि मिली-जुली संस्कृति, बल्कि मिली-जुली संस्कृति को जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। स्रोत कोई बहुत, जैसे आप कभी निजामुद्दीन औलिया में जाएंगे तो कोई, या अजमेर शरीफ कभी देखेंगे आप इमारतों को, तो जो दो हमने भी देखा है, तो कोई बहुत ऐसा नहीं कि बहुत विशाल कुछ चीजें बनी हुई हैं। बस श्रद्धालु धीरे धीरे कुछ ना कुछ उसमें ऐड ऑन करते रहते हैं। आज भी कुछ ना कुछ चीजें बनती रहती हैं उसमें, है ना। ठीक है, तो है ऐसा नहीं, बट वो उस दौर से बनी आ रही है, तो ठीक है, तो एक केंद्र बन जाता है वो, है ना। सादगी का भी एक केंद्र बन जाता है वो। हालांकि जो एक सबसे बड़ी समस्या इसमें यह आती है कि जैसे बहुत सारे सूफी संत, मान लो अब ये सब संत में भी बहुत सारे जैसे औलिया थे या मोइनुद्दीन चिश्ती थे, ये लोग कोई बहुत रिचुअलिस्टिक नहीं थे, कर्मकांड वगैरह में कुछ बिलीव नहीं करते थे, बहुत केवल सेवा 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 में खूब इनकी निष्ठा थी। बट धीरे धीरे आप जाएंगे इन दरगाहों पे भी तो कुछ ना कुछ रिचुअल्स, ठीक है, वो भी आए, और मतलब ठीक है, बड़े बहुत सारे लोग आपको सेवा भाव से भी मिलेंगे। तो बहुत सारे लोग आप, जैसा होता है हर धर्म के लोकप्रिय होने के बाद, हर संप्रदाय के लोकप्रिय होने के बाद, सच्चे साधक भी मिलेंगे आपको और लूट खसोट करने वाले भी। हर धर्म स्थल पे यही होता है, जहां जहां आप देखोगे पूजा स्थल, जिसकी सच्ची श्रद्धा होती है शिक्षा में, वो आपको, ठीक है, बहुत लोगों की आस्था होती है, तो ये सब केंद्र बन जाते हैं हर जगह। अर्थव्यवस्था लिखिए आप, लिखें। सूफी संतों सूफी संतों की गतिविधियों ने, की शिक्षाओं ने आर्थिक गतिविधियों में
आर्थिक गतिविधियों में नैतिकता का समावेश किया। ठीक है, आर्थिक गतिविधियों में नैतिकता का समावेश किया। ठीक है, जिन जिन अनुयायियों पर इनकी शिक्षाओं का प्रभाव था, उन्होंने आर्थिक गतिविधियों में सही गलत का ध्यान रखा। ध्यान रखा। अगला पॉइंट लिखें आप, गरीबों के प्रति दया, मानव सेवा, जैसे विचारों को भी आर्थिक क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया या स्थापित किया। ठीक है, कि अगला पॉइंट लिखेंगे, इनकी मृत्यु के पश्चात विभिन्न कारणों से दरगाह आर्थिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में विकसित होते गए। और यह शहरीकरण रोजगार का एक महत्वपूर्ण माध्यम बना। शहरीकरण रोजगार का एक महत्वपूर्ण माध्यम बना। ठीक है, जीवन काल में जितना इन्होंने प्रभावित नहीं किया, उससे ज्यादा तो मृत्यु के बाद इन्होंने आर्थिक गतिविधियों को, दरगाह पे धार्मिक पर्यटन का एक केंद्र बन जाता है। जब धार्मिक पर्यटन है तो उससे जुड़ी हुई सारी गतिविधियों का केंद्र बन जाता है वो, चाहे खान पान से संबंधित हो, शिल्प हो, व्यापार हो, सेवा क्षेत्र हो, सबका केंद्र बन जाता है वो। धीरे धीरे शहर का रूप ले लेता है वो। तो आज भी बहुत सारे धार्मिक स्थल केवल सूफी संतों के नहीं, दूसरे संतों के भी, अन्य धर्मों के भी देखेंगे आप, तो बहुत बड़ा आय का, रोजगार का स्रोत है। जितना उस समय प्रभावित नहीं किया, उससे कई गुना ज्यादा तो आज वो प्रभावित और योगदान। ठीक है, राजनीतिक क्षेत्र पे लिखें आप, देखिए अधिकांशतः सूफी संतों ने राजनीति से दूरी बनाए रखी। ब्रैकेट में लिख लेंगे, विशेषकर चिश्तियों ने। ठीक है, जैसे सोहरावर्दी कहते थे कि नहीं, दूरी बनाना ठीक नहीं है, हम दूरी बनाकर रखेंगे तो उलेमाओं का प्रभाव और बढ़ जाएगा शासक के ऊपर। हमें राजनीति से संपर्क रखना है ताकि उलेमाओं के प्रभाव को हम मिनिमाइज, शासक को हम जनोन्मुख बना सकें।
जनता के कल्याण में लगा सके, इस तरह की बात वो बिल्ड करते थे। ठीक है, पर चिश्तियों का साफ साफ था कि नहीं, हमें दूरी बनाकर रखनी है राज्य से। इसी में लिखे आप, हालांकि इनकी गतिविधियों का राजनीति पर प्रभाव देखा, जिन शासकों पर इनकी नीतियों का प्रभाव, इनका प्रभाव था, जैसे मोहम्मद बिन तुगलक, अकबर, उनकी नीतियों में कुछ उदारता के तत्व, निश्चित तौर पर देख सकते हैं। ठीक है, उदारता के तत्व निश्चित तौर पर देख सकते हैं। हालांकि इसी में लिखे हैं, देख सकते हैं, साथ ही इससे अधिक महत्वपूर्ण था आम लोगों के स्तर पर इस्लामिक शासक की स्वीकार्यता, आम लोगों के स्तर पर इस्लामिक शासक की स्वीकार्यता, ठीक है, स्वीकार्यता, क्योंकि ये आम लोगों के बीच काफी सक्रिय हुए हैं, तो जो इस्लाम का प्रसार हुआ, तो इस्लाम को लेकर जो एक बहुत ज्यादा वाली कट्टर रूढ़िवादी छवि बनी हुई थी, ऐसा नहीं कि वो बहुत बदल जाएगी, क्योंकि शासक वर्ग का आक्रामक व्यवहार तो बना रहेगा, बट कम से कम चेंज तो दृष्टिकोण में निश्चित तौर पे आने वाला है। जब आम लोगों के स्तर पे, तो शासक का एक दो चीज था, एक तो उनका आक्रामक रुख था गैर इस्लामिक प्रजा के प्रति, डराना धमकाना, रेवेन्यू वसूलना, धर्मस्थलों को नुकसान पहुंचाना, जो एक रहा है उनका, जो शासक वर्ग थे उस समय। दूसरा, उनका एक बाह्य स्वरूप भी था कि बाहरी हैं, तो लोगों को इस बात का एहसास कि ये स्थानीय है, उसमें बहुत बड़ी भूमिका है सूफी संतों की। तो प्रत्यक्ष रूप से राजनीति को इन्होंने, ऐसा तो नहीं कि शासक की नीतियों को बहुत ज्यादा प्रभावित किया हो, मोहम्मद बिन तुगलक और अकबर की नीतियों में कुछ कुछ प्रभाव तो दिखता है, उससे इनकार नहीं कर सकते, वरना राजनीति में इनका प्रभाव आपको नहीं दिखेगा, लेकिन ये वाला प्रभाव राजनीति की स्वीकार्यता या राज्य की स्वीकार्यता में इन्होंने योगदान, एक तरह से हम कह सकते हैं इस्लामिक शासन व्यवस्था को मजबूत बनाने का काम इन्होंने अप्रत्यक्ष तौर पर किया। घोषित उद्देश्य रहा हो या ना रहा हो, ये फायदा तो मिला। तो राजनीति पर प्रभाव को हम ऐसे देखते हैं। आलोचना कुछ लिख लीजिए आप। पहला पॉइंट लिखें, इनकी गतिविधियों से धर्मांतरण को बढ़ावा मिला। गतिविधियों से धर्मांतरण को बढ़ावा मिला, इससे धार्मिक तनाव भी बढ़ा। ठीक, एक तो ये है कि इस्लाम का प्रसार हुआ और धर्म के बीच एक संश्लेषण हुआ, लेकिन गतिविधियों से बढ़ा तो सामाजिक धार्मिक तनाव भी इससे बढ़ेगा, धर्मांतरण होता है तो समाज में। ठीक, दूसरा लिखा आलोचना के बिंदु कि अधिकांशतः इनके अनुयायी
समाज के निम्न वर्ग के लोग थे। समाज के निम्न वर्ग के लोग थे। उच्च स्तर पर उच्च स्तर पर इनका कोई विशेष प्रभाव नहीं दिखा। उच्च वर्गों पर या उच्च स्तर पर इनका कोई विशेष प्रभाव नहीं दिखा। अगला पॉइंट लिखें, इनके प्रयासों के बावजूद सामाजिक आर्थिक असमानता बनी रही। सामाजिक आर्थिक असमानता बनी रही। ठीक है, एक और पॉइंट लिखें, इनके प्रयासों के बावजूद उलेमा वर्ग का समाज पर प्रभाव बना रहा। एक और पॉइंट लिख लें आप, राजनीति को या शासक वर्ग को या उनकी नीतियों को प्रभावित करने में भी कोई विशेष सफलता नहीं मिली। ठीक है, प्रभावित करने में कोई विशेष सफलता नहीं मिली। ठीक है, कुछ खास चेंज थोड़ा बहुत छोड़ दीजिएगा आप। तो अब मेन आप देखिएगा प्रभाव कहाँ दिखेगा, आम लोगों के स्तर पे, गरीबों के स्तर पे। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, उनको भी आप अपने प्रयासों से, अपने विचारों से आप राहत दे पा रहे हैं, क्योंकि तकलीफ में तो ज़्यादातर तो वो लोग होते ही हैं, आर्थिक और अन्य कारणों से भी। बहुत बड़ी बात है, ठीक है, कि आप उस स्तर पे भी आपने काम किया। बट उनका प्रभाव न तो आप देखोगे बहुत ज़्यादा समाज के ऊपर होता है, न राजनीति के ऊपर होता है, क्योंकि आपको सुनने वाला वो वर्ग है जो सबसे कमज़ोर वर्ग है। संख्या में ज़रूर ज़्यादा होंगे वो, ठीक है ना, बट वो बहुत ज़्यादा प्रभाव स्थापित नहीं कर पाए। लेकिन ऐसा ही होता है, आपको याद होगा राम मोहन राय और विद्यासागर सब ने प्रयास किए तो क्या सब छुआछूत, जाति प्रथा, सारी चीज़ें ठीक थोड़ी हो गई। बट उनका महत्व, एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए भी प्रयास करें तो उससे उनका महत्व कम नहीं होता है कभी भी। यदि ये प्रयास नहीं होते, सारे प्रयास अलग अलग रूप सोचिए तो समाज कैसा होता। कभी बुद्ध ने, महावीर ने या उनके अनुयायियों ने प्रयास नहीं किए होते हैं, तो कभी अलवार नैनार संतों ने प्रयास नहीं किए होते हैं, तो कभी सूफी संतों ने, तो कभी निर्गुण सगुण संतों ने, और कभी हमारे सामाजिक धार्मिक सुधारकों ने। तो आप सोचिए समाज का चेहरा और कितना विकृत होता। कम से कम हमेशा एक बैलेंस वाली विचारधारा भी समाज में, एक दूसरी विचारधारा, एक वैकल्पिक विचारधारा भी समाज में, वैकल्पिक विचार भी चलते रहते कि नहीं, जीवन ऐसा भी है, जीवन को ऐसे भी देखना चाहिए। कभी भी समाज चाहे कितना भी रूढ़िवादी हो, बट समाज कभी भी स्थिर नहीं है। उस रूढ़िवादिता को भी चुनौती हर दौर में किसी न किसी रूप में मिलती रहती है। समाज को हम नहीं कह सकते कि एकदम रूढ़ है वो, ठीक है। समझ में आ रही बात सभी को ये? तो अब आपसे जैसे पूछा जाए, सपोज दैट कि चिश्ती संतों की मुख्य शिक्षाओं के बारे में बताएं, बाकी अलग से कोई नहीं पूछेगा आपसे। बहुत हुआ तो चिश्ती संतों पे हुआ, अभी ऐसा कोई सवाल नहीं आया है। आपको कहीं कुछ नहीं जाना, चिश्ती संतों का एक परिचय कि भाई एक महत्वपूर्ण संप्रदाय था, दो चार संतों का नाम दे दिया आपने, इंट्रोडक्शन दे दिया। धार्मिक क्षेत्र में उनका दृष्टिकोण क्या था, प्रभाव से आपको मिल जाएंगे। सामाजिक क्षेत्र में क्या था, संगीत को लेकर क्या था,
यहीं से आपको सारे उनके मेन विचार मिल जाएंगे। ठीक। सूफी संतों की प्रमुख शिक्षा क्या थी, यहीं से आपको प्रमुख विचार मिल जाएंगे। यूनिफॉर्म नहीं है सोहरावर्दी, या कईयों का नेचर अलग अलग रहा है, इसलिए सोहरावर्दी के बारे में अलग से हमने आपको बताया कि देखो वो राजनीति के साथ संबंध रखने में विश्वास करते थे। उनका मानना था संबंध नहीं रखेंगे तो उलेमा ज्यादा हावी हो जाएंगे शासक वर्ग। कहीं कहीं दृष्टिकोण और भी बदलेंगे, टकराव भी कहीं कहीं होगा। ठीक है, आप देखोगे नक्शबंदी संप्रदाय के एक आधा संत हैं जो अकबर जहांगीर की आलोचना करते हैं, जहांगीर ने जेल में भी डाला, उसको उल्लेख हमने कर रखा है नोट्स। तो एक जैसा दृष्टिकोण नहीं दिखेगा आपको, लेकिन हाँ हम ये बात भी कह सकते हैं इनके बारे में, हम रख सकते हैं इनके बारे में। ठीक है, और प्रभाव पूछे तब भी हम लिख सकते हैं। आलोचनात्मक, परीक्षण, टिप्पणी, तो नीचे वाले बिंदु ध्यान रखिएगा, ये बिंदु केवल इन पे नहीं है। बुद्ध की शिक्षाओं के बावजूद क्या सामाजिक आर्थिक असमानता नहीं थी क्या समाज में? थी ना। छुआछूत जाति प्रथा खत्म हो गया था क्या? नहीं ना। रुद्रवादी वर्गों का प्रभाव खत्म हो गया था? नहीं ना। शासक ने अपना सारा तौर तरीका सब युद्ध छोड़ दिया था क्या किसी शासक ने? बुद्ध के समय में भी शासकों ने युद्ध छोड़ ही दिया था क्या? नहीं ना। बाद में भी किसी को अच्छा लगा तो बोला ठीक है भाई, हम अशोक जैसे शासक ने कहा ठीक है हम नहीं लड़ेंगे, हम सेना थोड़ी भंग कर दी थी उसने भी, धमकाना थोड़ी बंद कर दिया था उसने। ठीक है, पढ़िएगा कभी किताब में। तो कहने का मतलब ये जो आलोचना है, आप इस बात को समझिएगा, बहुत कॉमन आलोचना होता है। जब हमसे जब पूछा जाता है कभी आप परीक्षण करिए या टिप्पणी करिए या विश्लेषण, कुछ ऐसे पूछा जाता है सवाल, तो हमें इसकी मदद लेनी पड़ती है अपने आंसर में। सकारात्मक भूमिका के बावजूद हमें कुछ ना कुछ उनकी सीमाओं का भी उल्लेख करना पड़ता है आंसर में, निर्देश का पाठ होता है। तो ये जो फॉर्मूला केवल इन पे लागू नहीं होगा, भक्त संतों पे भी लागू होगा, 19वीं सदी के सुधारकों पे भी लागू होगा। जस्ट आपको मैं याद दिला दे रहा हूं, कोई सुधारक है तो मन में बना लीजिए सामाजिक धार्मिक क्षेत्र में अच्छी अच्छी बातें, उन अच्छी बातों की समझ है आपको, अब बस नाम बदल जाता है। कभी वो मुस्लिम है, कभी वो धर्म बदल जाएगा, कभी नाम बदल जाएगा। सुधारक है तो कुछ अच्छी बात ही करेंगे। हाँ बोलिए। हमेशा रहा। हाँ है नहीं होता, मतलब राजनीति को अधिक अस्थायित्व दिया इन्होंने थोड़ा सा, तो वो पॉइंट हमने लिखा है आपको, ज्यादा बड़ा योगदान है इनका। उनका मकसद एकदम से यही नहीं था, बट मिल जाता है। और थोड़ा भक्ति आंदोलन भी उस समय आया तो समाज में थोड़ा सा सहिष्णुता का वातावरण बेहतर बना, उसमें स्वीकार्यता बढ़ जाती है। तो मेन जो ये आंदोलन चरम पे आया है 15वीं सदी में, जब सल्तनत कमजोर हो रहा है, 15वीं 16वीं सदी में खूब अपने पीक पे गया है ये आंदोलन भक्ति जो है। और उसी बैकग्राउंड में फिर मुगलों की स्थापना। ठीक है, तो फायदा तो मिल ही जाता है किसी न किसी को। ठीक है, बौद्ध और जैन नहीं समाप्त नहीं हुए थे। बौद्ध संप्रदाय पहाड़ी क्षेत्रों में सिमट गया था, पर्वतीय क्षेत्रों में उत्तर के। जैन संप्रदाय मौजूद है, हमने बताया था पीछे भी, आपको याद होगा सभी को, कि बौद्ध संप्रदाय और इस्लाम में सीधे टकराव हुआ था मध्य और पश्चिम एशिया में। ठीक है, और बौद्ध संप्रदाय ने ब्राह्मण संप्रदाय को भी सीधी चुनौती दी थी, तो पंगा खुल के लिया था। जैन संप्रदाय ने कभी किसी को चुनौती, कठोरता का पालन, बस अनुशासन पे ज्यादा बल, और एक तरीके से उन्होंने मतलब। ठीक है, तो वो सब बात तो कर चुके हैं आपसे एक बार हम। हाँ। तो बौद्ध आपको पर्वतीय क्षेत्र में मिलेंगे, सब अरुणाचल, तिब्बत, सिक्किम, नेपाल, इन सब वाले क्षेत्रों में मिलेंगे। मैदानी इलाकों से जो बौद्ध अनुयायी हैं वो, ठीक है, वो एक तरह से गायब ही हो जाएंगे मतलब। ठीक है। हाँ हाँ, तीनों में क्यों बता रहा हूँ आपको, प्राचीन काल में पढ़ा चुका हूँ, मध्यकाल की बात शुरू हो गई है, आधुनिक काल पढ़ा चुका हूँ। मैं क्यों यूज कर रहा हूँ आपको तीनों को एक साथ?
एक ही तरह का नेचर है। आप 3 अलग अलग टॉपिक पढ़ रहे हैं बट नेचर उसका एक जैसा है। ये वाला आइडिया बस रखिएगा अपने दिमाग में। आप निबंध वगैरह लिखने के दौरान, राइटिंग के दौरान कभी कंपेयर कर सकते हो। देखो, कभी कभी आपने सुना होगा राइटिंग के बारे में जितने भी हमने टिप्स दिए हैं, मैं एक ही बात पे हमेशा कायम रहा कि प्रश्न को ठीक से समझ लो, आपको नौकरी अच्छे नंबर आ जाएंगे। आप याद होगा शुरू में आप लोग राइटिंग करते थे, मैं हमेशा कहता था काहे इंट्रोडक्शन के पीछे पगला रहे हो तुम लोग, कंक्लूजन की चिंता मत करो, तुम बस मुख्य मांग को समझो ना, इसमें लिखना क्या है, फीडबैक आने दो जितना आता है। आज भी मैं यही कहने वाला हूँ। जैसे जैसे परिपक्व होंगे ना, चीजें याद रहती हैं। अभी वो स्टेज अभी आया नहीं, अब आ जाएगा। आप पीटी आप में से दो या मत दो, मेहनत सब करना एग्जाम के लिए, सारी चीजें आपके दिमाग के सामने चलने लगेंगी। वो अवस्था आ जाती है जहां जानकारी आपके पास भर भर के आपके पास, अब आपको महसूस होगी कि मैं भी कुछ हूं। सकारात्मक रहेंगे तब। हाँ, कभी दबाव में आ गए, कुछ भूलने भूलने, सब भूलता रहता है, फिर याद करिए उसको। ठीक है। उसके बाद जब आप अभ्यास करेंगे, मान लो आप एग्जाम दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, तो आप मुख्य मांग को सब कठिनाई नहीं होगी यदि आपने क्लास नोट्स पे कमांड रखा है तो। फिर आंसर राइटिंग में ऑब्वियस है, इंट्रोडक्शन का भी अपना एक रोल है, कंक्लूजन का भी अपना एक रोल है। जब टॉपिक जैसे मान लो अब हम पढ़ रहे हैं सूफी संत, हमें आगे की गतिविधियां पता है मुगलों के बारे में आगे, तो हम आगे की तरफ, हमने बार बार कहा, बहुत चांसेज होते हैं हिस्ट्री में कि कंक्लूजन आपका आगे की तरफ जाए। ठीक, बहुत चांसेज होते हैं हिस्ट्री में। ठीक है, तो वो आप ऑटोमेटिक करोगे। आप लोगों ने सीखा ही होगा डायग्राम वगैरह बना के प्रेजेंट करना, या कभी मैप वगैरह के थ्रू, मतलब थोड़ा सा लगे कि वो ठीक है, रेलिवेंट है, जबरदस्ती उसके पीछे मत पड़ जाना कि हमने एक डायग्राम बना दिया है। बहुतों को लगता है तो एक नंबर हमारे इसके मिल जाएंगे, एक लेवल आता है, लोग सोचते हैं, ऐसा नहीं होता। आप कब कैसे बना रहे हैं, चिंतन का विषय है, वो हो जाएगा। उसी में हमने कहा कभी कभी आप पंच लाइन का उपयोग कर सकते हैं, आप पढ़ते रहिए आप। ठीक है, आप रीडिंग करते रहिए, आप पंच लाइन को इस्तेमाल कर सकते हैं। आप केवल आप बिपिन चंद्रा आपको याद हो तो भरे पढ़े, सतीश चंद्रा पढ़िए, आप उसमें बहुत सारे पंच लाइन मिलेंगे आपको। पंच लाइन कब होता है, जब आप बैठे हुए, आप क्या करें, अब हम चलो किताब फिर से पढ़ते हैं, चलो 10 लाइन हमने ठीक से नोट कर लिया, बर्नी ने ये कहा तो खुसरो ने ये कहा, उसको इस्तेमाल, आपका दिमाग काम करेगा।